आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हिम का हीरो, रियल लाइफ का हीरो, बर्फीले तूफान में फंसने के बाद 25 फीट मोटी बर्फ की चादर में 6 दिन तक दबे रहने के बावजूद और -45 डिग्री तापमान में भी सेना के जाबाज हनुमंत थप्पा की सांसें चलती रहीं। सियाचिन में जिस जगह जिंदगी की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, उसी जगह से 6 दिन बाद मद्रास बटालियन लांस नायक हनुमंत को जिंदा निकाल लिया गया। देखिए हिम के हीरो की जिंदगी कैसे बची। सियाचिन में सबसे बड़ा चमत्कार, 19,600 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी जिंदाबाद। बर्फ में 6 दिन तक धंसा रहा सैनिक, -25 फीट बर्फ के नीचे से जिंदा बचा जाबाज। -45 डिग्री में कैसे जिंदा रहा जवान, कुदरत के कहर के बाद हुआ करिश्मा। सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। -45 डिग्री तापमान के बीच बर्फीले तूफान में बर्फ के पहाड़ के नीचे धंस चुके एक सैनिक को जिंदा निकाल लिया गया। कर्नाटक के रहने वाले मद्रास रेजिमेंट के लांस नायक हनुमंत थप्पा कोपट को पूरे 6 दिन बाद जिंदा बरामद किया गया। जरा गौर से देखिए कैसे सियाचिन की बर्फीली वादियों में पहले कुदरत का कहर टूटा और फिर किस्मत से कितना बड़ा कमाल हो गया। 3 फरवरी को सियाचिन में बाना पोस्ट के पास बर्फीला तूफान आया था। इस दौरान मद्रास बटालियन के 10 जवान कष्ट कर रहे थे। सारे सैनिक बर्फीले तूफान की गहराइयों में दब गए। करीब 30 फीट बर्फ के पहाड़ के नीचे जाबाज लापता हो गए। 3 फरवरी को बर्फीला तूफान थमने के बाद सियाचिन के पहाड़ों में लापता जवानों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों की तलाशी शुरू की गई। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी लापता सैनिकों को ढूंढने में जुटे रहे। विशेष ट्रेनिंग वाले खोजी कुत्तों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया, मगर कामयाबी नहीं मिली। 7 फरवरी तक किसी भी लापता सैनिक की कोई खबर नहीं मिली। बर्फ की गहराइयों में सरिया डालकर चेक किया गया, लेकिन कहीं से किसी भी जवान के जिंदा होने के सुराग नहीं मिल रहे थे। मगर 8 फरवरी को चमत्कार हो गया। 8 फरवरी को लांस नायक हनुमंत थप्पा को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया। हनुमंत थप्पा 6 दिन तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद जिंदा बच गए। उनका शरीर 25 फीट बर्फ के नीचे दबा हुआ मिला। उन्हें निकालकर आर्मी के RR हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सेना के मुताबिक हनुमंत थप्पा की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। सियाचिन में बर्फीले तूफान में लापता 10 सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लांस नायक हनुमंत थप्पा जिंदा पाए गए हैं। अफसोस है कि बाकी 9 सैनिकों का कुछ पता नहीं चला है। लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत बेहद नाजुक है, लेकिन हमारी सारी कोशिशें जारी हैं कि उन्हें RR हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। हम सब चमत्कार की उम्मीद करते हैं। आप भी हमारे साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए। बर्फीले तूफान में 6 दिन तक फंसे रहने के बावजूद हनुमंत थप्पा की सांसें चल रही हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि 45 डिग्री तापमान में 25 फीट बर्फ के नीचे जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। सेना के मुताबिक बर्फीले तूफान में लापता हुए 10 जवानों में से 5 को बरामद कर लिया गया है। इनमें से 4 शवों की पहचान कर ली गई है। बाकी जवानों की तलाश जारी है। शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। सियाचिन में 3 फरवरी को आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बावजूद 25 फीट बर्फ के नीचे धंस चुके लांस नायक हनुमंत थप्पा की सांसें कैसे चलती रहीं। खून जमा देने वाली सर्दी और हार्ट फेल कर देने वाले -45 डिग्री तापमान के बीच हनुमंत थप्पा की जिंदगी कैसे महफूज रह सकी, देखिए ये खास रिपोर्ट।
सियाचिन की सरजमी पर यह बर्फ ही सैनिकों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी बर्फीली वादियों में मद्रास बटालियन के 10 जवान करीब 25 से 30 फीट नीचे धंस गए थे। इनमें से 9 सैनिकों के कुर्बान होने की खबर है। अब सवाल यह है कि लांस नायक हनुमंत थप्पा आखिर 6 दिनों तक -45 डिग्री तापमान में 25 फीट बर्फ के नीचे जिंदा कैसे रहे, क्योंकि सियाचिन में बर्फीले तूफान के बाद मौसम पूरी तरह जानलेवा हो चुका था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सियाचिन जैसी बेहद ठंडी जगह में -45 डिग्री तापमान में क्या क्या खतरे होते हैं। -45 डिग्री सेल्सियस में हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया में शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। -45 डिग्री तापमान में लिवर भी फेल हो जाता है। भीषण सर्दी की वजह से होंठ तक नीले पड़ जाते हैं। बर्फीली हवाओं से शरीर अक्सर अकड़ जाता है। -45 डिग्री में सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। -40-45 डिग्री तापमान में धड़कन तेजी से बढ़ने लगती है। कई बार बर्फीली हवाओं से हार्ट अटैक भी आ जाता है। शरीर में टिश्यू ब्रेक होने लगता है। यानी -45 डिग्री तापमान किसी भी सूरत में बेहद जानलेवा है। ऐसे में मद्रास बटालियन के लांस नायक हनुमंत थप्पा कैसे 25 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक सांस लेते रहे। कुदरती तौर पर कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से जानलेवा हालात में भी जिंदगी बची रह सकती है। बाहर का तापमान कम होते ही शरीर के अंदर हीट पैदा होने लगती है। चेहरे पर सर्द हवा लगते ही ब्रेन से बॉडी में संदेश जाता है। स्किन, उंगलियों और नाखूनों के आखिरी हिस्से में खून इकट्ठा होने लगता है। इससे शरीर के अंदर का तापमान गर्म रखने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। सर्दी से बचाने वाले खास कपड़ों की गर्मी से आसपास तापमान बढ़ने लगता है। बर्फ में दबे होने की वजह से इंसान एक ही जगह पर सिमटा रहता है। ऐसे में बर्फीली हवाएं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। छोटे से दायरे में होने की वजह से सांसों की गर्मी बर्फ के अंदर तापमान कम कर देती है। लांस नायक हनुमंत थप्पा की जिंदगी भी शायद ऐसी ही किसी वजह से बच गई। हम उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी कि हनुमंत थप्पा की सांसों की डोर और मजबूत हो जाए। वो एक बार फिर अपने वतन, अपने फर्ज और अपने परिवार की खातिर जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएं। शिव अरूर के साथ अशरफ वानी, सियाचिन, आज तक। क्या आप जानते हैं कि सियाचिन में तैनात रहने वाले जवान एक बार में सिर्फ 3 महीने तक ही तैनात किए जाते हैं और पूरे 3 महीने तक उन्हें नहाने तक की भी इजाजत नहीं होती। यहां तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं नसीब होता। वो बर्फ को पिघलाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सियाचिन के पहाड़ों पर दिन रात पेट्रोलिंग करने वाले सैनिक एक साथ कई मुश्किलों का सामना करते हैं। हाथों में बंदूक, कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी समेत तमाम साजो सामान और कमर में बंधी रस्सी। इसी रस्सी के जरिए सेना के जवान सियाचिन की पहाड़ियों पर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। सियाचिन के बारे में कुछ हैरान करने वाले सच जानकर आप भी इन सैनिकों के हौसले को सलाम किए बिना नहीं रह सकेंगे। सियाचिन पूर्वी काराकोरम रेंज पर करीब 20,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन में 3,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। किसी भी सैनिक को सियाचिन में सिर्फ 3 महीने के लिए तैनात किया जाता है। सियाचिन में बाना चौकी के पास अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं, इसलिए बाना चौकी पर किसी भी जवान को सिर्फ 30 दिन के लिए तैनात किया जाता है। सियाचिन में हर वक्त सर्द हवाएं चलती रहती हैं। जवानों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ता है। सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में यहाँ पे जो टेम्परेचर है -60 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना अगल बगल में आइस तोड़ते हैं। आइस तोड़ने के बाद हम उसको गर्म आंच में हम इसको पिघला के अपना पानी यूज़ करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं और उसको यूज करते हैं। सियाचिन में तैनात जवान 3 महीने तक नहा नहीं सकते। नहाने से सैनिकों को जानलेवा सर्दी का खतरा रहता है। सियाचिन में तैनात जवान 3 महीने तक शेव भी नहीं करते। हर वक्त तापमान -25 डिग्री से नीचे ही रहता है। बेहद ऊंचे पहाड़ों पर
सूरज की रोशनी से खाल जलने का खतरा भी रहता है। दिन रात सफेद पहाड़ों को देखकर सैनिक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यहाँ पर सर 3 महीने के लिए बिल्कुल नहाया नहीं जाता, ना शेव की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फीली हवा से माइनस तापमान होने की वजह से शेव और 3 महीने बिल्कुल नहाने की परमिशन खुद की भी नहीं है और अपनी फौज सेना की तरफ से भी नहीं है। और उसमें हम नॉर्मल डिटोल डाल के टॉवल को गर्म पानी में डिटोल डाल के उसको अपने पूरे शरीर पे मार के 3 महीने के बीच बीच में अपना टाइम पास करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर जिंदगी आसानी से सलामत नहीं रह सकती, फिर भी देश के दुश्मनों से वतन को महफूज रखने वाले ये सैनिक हर वक्त जान की बाजी लगाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर सेना के एक जवान की तैनाती कम से कम 3 महीने की रहती है। इन 3 महीनों के दौरान जवान का जीना इतना मुश्किल होता है कि वो ना ही तो पोस्ट पे नहा सकता है, ना ही दाढ़ी बना सकता है, ना ही नाखून काट सकता है, यहां तक कि कहीं भी और किसी तरीके से भी उसको जिंदा रहना है। 3 महीने के बाद जब अपना टेन्योर पूरा करके ये जवान नीचे बेस कैंप पे लौटता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये दूसरा जन्म होता है। सियाचिन से जो जवान अपनी ड्यूटी निभाकर वापस नीचे आता है उसके लिए ये एक बड़ा सम्मान भी होता है। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ आनी, सियाचिन ग्लेशियर, आज तक। सियाचिन समेत कई बर्फीली जगहों पर आने वाले तूफान सैनिकों के लिए बेहद घातक होते हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ऐसे ही बर्फीले तूफानों ने कई लोगों की जान ले ली है। सियाचिन जैसी जगह पर बर्फीले तूफान के बाद 25 फीट नीचे से जिंदा निकले हरमन थप्पा अपने आप में मिसाल है। हालांकि बर्फीले तूफान बहुत बेरहम होते हैं। अब तक बर्फ में फंसकर देश के कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो कुछ खुशनसीबों की जिंदगी को बचाया भी गया है। नवंबर 2014 में सियाचिन में बर्फीले तूफान में सेना के कैप्टन की जान चली गई थी। इसी तूफान में फंसे 15 सैनिकों को बचाने में कामयाबी मिली थी। अप्रैल 2014 में माउंट एवरेस्ट में बर्फीले तूफान से 19 लोगों की मौत हो गई थी। 17 अक्टूबर 2014 को 21 साल से लापता फौजी का शव मिला था। बर्फ की वजह से जवान का शरीर पूरी तरह जम चुका था। 20 अगस्त 2014 को सियाचिन में सैनिक गया प्रसाद का शव 18 साल बाद बरामद किया गया। 1996 में आए बर्फीले तूफान में गया प्रसाद की मौत हो गई थी। उससे पहले 1 सितंबर 2013 को हवलदार जगमेल सिंह का शव लाहौल स्पीति से बरामद किया गया था। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान है, जहां पर सैनिकों की हर वक्त तैनाती रहती है। ऐसे में यहां बर्फ से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।